हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा शेयर जो अभी 30 रुपए के अंदर, मतलब 40 रुपए के लगभग चल रहा है, और वो आने वाले समय में वो 100 रुपए तक भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, बहुत सारे लोग को पता ही होगा कि जो एक चर्चा में शेयर का नाम है सिजलॉन एनर्जी। जी हाँ गाइस, अगर मैं सिजलॉन एनर्जी की बात करूँ तो भी हाल फिलहाल में वो 29 रुपए 90 पैसे बचा है। अगर मैं 5 दिन की इसकी बात करूँ, 5 दिन में 3.5% ज्यादा गिरा हुआ है, और एक महीने में ये हमारा 5% के लगभग गिरा हुआ है। लेकिन अभी आपको लग रहा हो कि मैं ये मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये तो शेयर गिरते जा रहा है, फिर भी मैं इसको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ कि 100 रुपये जा सकता है। लेकिन अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें जो दिसंबर में आया हुआ है, वो काफी ज्यादा अच्छा निकल के आया था। ठीक है, रेवेन्यू में इसका 7.17% का इजाफा हुआ था, और इनकम में 160% के लगभग का इजाफा हुआ था। ठीक है, नेट इनकम में अगर मैं डायल्यूटेड ईपीएस की बात करूँ तो इसमें 114% तक का इजाफा हुआ था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 141% में इजाफा हुआ था। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो इजाफा हुआ है, ये कंपनी करती क्या है और ये कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो आइए फिर जान लेते हैं कंपनी करती क्या है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है और कंपनी अभी क्या कर रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो कंपनी काम करती है वो एनर्जी के रिलेटेड, वो भी कौन सी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ गाइस, जिससे मतलब कि ना विंड मिल आप जानती होंगे, वो विंड मिल बनाती है, और ये बहुत अच्छा विंड मिल बनाती है, और ये ऑल ओवर इंडिया में भी, साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड में भी विंड मिल बनाती है। ठीक है गाइस, हाँ तो इन्होंने 12,860 टर्बाइन अभी तक इंस्टॉल कर दिया है विंड मिल के तौर पे, और ये पूरे दुनिया में बनाने से बताया था कि पूरे देश में भी, देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी बनाती है ये। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, मतलब कि ये किसी भी कोयले का उत्पादन नहीं करती, ना ही ये पॉल्यूशन करती है। ठीक है, और आगे जाके जैसे आपको पता है कि ये जो कोयला होता है एक फॉसिल फ्यूल है जो कि खत्म होते जा रहा है, और इससे वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत निकलता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है, और इंडिया में एक बहुत ज्यादा दिक्कत भी है। ठीक है, तो फिर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी, इससे नहीं धुआं निकलता है और साथ में से एनर्जी भी बहुत ज्यादा निकलता है। इसकी वजह से इसका जो फ्यूचर आने वाला स्टॉक है वो बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ सकता है। और की फैक्टर की कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी की फैक्टर सबसे पहले तो यही है कि उन्होंने वो 12,860 टर्बाइन अब तक इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर मैं दूसरे की पॉइंट की बात करूं तो इन्होंने अभी तक का इंस्टॉल वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड टर्बाइन तक इंस्टॉल किया इंडिया में, जो है S144 इन इंडिया में सबसे बड़ा ये अभी तक विंड टर्बाइन इन्होंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, क्योंकि वो रहते हैं टर्बाइन, एक तो होता है S120 वो विंड टर्बाइन, और साथ में S133 एंड लास्ट में जो आता है S144। जी हाँ गाइस, तो ये कुछ ज्यादा खतरनाक खतरनाक तरीके के टर्बाइन है जो कि बहुत अच्छा इनका वो रहता है। ग्लोबल इम्पैक्ट अगर मैं जान लूँ, ओवरव्यू अगर मैं आपको दे दूं ग्लोबल इम्पैक्ट का, तो ये चलिए जान लेते हैं इनका ग्लोबल इम्पैक्ट कैसा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कहाँ का, सबसे पहले तो देखिए एशिया में है ये, साथ में ऑस्ट्रेलिया में है, साथ में अफ्रीका में है, साथ में यूरोप में है, एंड देन नॉर्थ अमेरिका में भी है, एंड देन सेंट्रल साउथ अमेरिका में भी है। जी गाइस, ये इतने सारी जगह अभी तक स्लोन की कंपनी जा चुकी है और वहां पे अपना काम कर चुकी है। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में ये 14.5 गीगावाट्स का पावर जनरेट करवा देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सुजलॉन को आगे चल के बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं कि आगे सुजलॉन कितना आगे बढ़ सकता है, और देख लेते हैं कौन कौन बोल रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुजलॉन इस साल में कितना अच्छा कर सकता है। तो इस साल का एवरेज बताया जा रहा है कि 48 पैसा के लगभग की जा सकता है, और हाईएस्ट इसका फोरकास्ट देखने को मिल सकता है 56.7 INR। जी हाँ guys, अगर हम बात करें इंडियन प्रॉपर्टी देखो के बारे में, तो उन्होंने प्रेडिक्शन लगाया, यहाँ पे इन्होंने प्रेडिक्शन लगाया कि 2027 तक ये 100 रुपए से लेके 78 रुपए जा सकता है, और 2028 में ये 115 रुपए से लेके 96 रुपए जा सकता है, और 2029 में 129 रुपीज से लेके 107 तक जा सकता है, और 2030 में ये 144 से लेके 123 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, और क्योंकि आगे जाके रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट कर सकता है। जैसे वो पता ही है, तो टाटा पावर है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, क्योंकि सब लोग को पता है कि टाटा जो रिन्यूएबल एनर्जी वो कितना आगे जाके काम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो को पसंद आया होगा। तो लाइक, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड बाय बाय गाइस।